जन्माष्टमी के मौके पर बुर्का पहनकर घूम रहा था शख्स। पुलिस ने पकड़कर पूछताछ किया तो निकला प्रमोद सोनी। रांची में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी कार्यक्रम के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बुर्का पहनकर भीड़ में संदिग्ध गतिविधि कर रहे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एग्जाम दिया, तुम घर में कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे। मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगी ना। हमें अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। माता की भारत माता की भारत माता की वंदे। ऐसा बाहर से आए हो क्या? बाहर से आए हो? अरे नीले लोग यहाँ बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए क्या? खड़े हो खड़े हो, दूसरी दुनिया से आए हो। वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, बड़ी तरक्की हो गई हमारे देश के अंदर। अब आम इंसान भी बड़ी आसानी से जादू कर सकता है। आज वही जादू आज आपको दिखाने जाऊंगा। एक कार्यक्रम चल रहा था, हिंदुओं का धार्मिक कार्यक्रम। अचानक से एक बुर्के वाली महिला घूम रही होती है। कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ती है और जब पास जाकर उस महिला का बुर्का हटाया जाता है तो होता है जादू। एक ऐसा जादू जिसे आप देखिएगा, ऑन कैमरा जादू हुआ है। और ये जादू देखने के बाद आप कहेंगे ये टेक्नोलॉजी हमारे देश से बाहर क्यों नहीं जा पा रही है। और आपको दिखाऊंगा इसी के साथ साथ एक ऐसा ही और मामला निकल कर आया। मामला हिजाब को लेकर था। हिजाब से नफरत की चरम सीमा आज आपको दिखाऊंगा कि कितनी चिढ़ते हैं ये लोग। इसके साथ आपको देखिए कि कैसे जबरदस्ती एक मुस्लिम व्यक्ति को सबके सामने जलील किया। बीजेपी के एक विधायक ने, जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं, दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, वो आदमी जिस दिन से चुना गया उस दिन से जब जब चर्चा में आया तब तब हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू, कभी ये पता ही नहीं लगा कि उसने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास किया, इसलिए चर्चा में आया। उसकी देखिए उस व्यक्ति ने कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति से बदतमीजी की खुलेआम, और सब देखते रहे। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं कि कैसे एक मस्जिद, एक पवित्र स्थान, मुसलमानों से जुड़े हुए एक स्थल को गिराने के लिए भीड़ क्या क्या तर्क देती है और भीड़ में ज्यादातर कौन है, पहचान लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जादू देखिए, ये चेहरा ढका हुआ है। ये पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसे देखकर क्या मानेंगे? मुस्लिम महिला कितनी मासूम है ना। और ये बताऊं कहां थी ये मुस्लिम महिला? बुर्का पहनकर दही हांडी कार्यक्रम चल रहा था, हिंदुओं का दही हांडी कार्यक्रम। ये मुस्लिम महिला रांची में दही हांडी कार्यक्रम के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये क्या बड़ी साजिश करना चाहती थी? नहीं, ज्यादा देर की जरूरत नहीं है। और आप कहिए आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, और हो गया जादू। और दूसरी तस्वीर देखिए, हाँ यही है वो आदमी। मैंने कहा ना, यही तो है हिंदूवादियों का नया जादू। इनसे मिल तो रही नहीं है। इनकी हरकतें तो ये जानते हैं कि कुछ नया लाना पड़ेगा, तभी इनको, इनके जो नफरत फैलाने का ठेका देते ना इनको, तो इनको पैसा कहां से मिलेगा। मैंने कहा ना, इस तरह एक नया रोजगार शुरू हो चुका है। एक तो सोशल मीडिया पर, एक सड़क पर। सोशल मीडिया पर भी आप 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर बनकर नफरत फैला सकते हैं, और आप सड़क पर उतर कर भी ये गंदगी फैलाने के उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब इनको नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, नया तरीका चाहिए, क्योंकि इनके आका इनसे नाराज है कि नफरती गैंग काम वैसा कर नहीं पाए, इनोवेटिव नहीं हो पा रही। तो ये नए इनोवेटिव हुए। तो ये आदमी रांची में दही हांडी का कार्यक्रम हिंदू समुदाय की तरफ से चल रहा था, वहां पर ये बुर्का पहनकर घूम रहा था महिला बनकर। ये इसकी हरकत निकल कर आई। वो बात अलग है जब इसे गिरफ्तार किया। अब देखिए, पहले तो ये महिला नहीं है और ऊपर से मुसलमान है नहीं है। पहले ये देखिए वीडियो। बुर्का पहनकर घूम रहा था। बुर्का पहनकर घूम रहा था। नाम क्या है इसका? नाम है प्रमोद सोनी। तो ये हिंदुवादी संगठनों का नया ब्रांड एम्बेसडर है, जिसने इनोवेटिव आइडिया जनरेट किया। उसने पता लगा कि इसके जरिए भी कुछ किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पर आपकी भावनाएं पहले तो आहत नहीं होनी चाहिए। इस पर तो बधाई दीजिए कि भाई को देखो, रोजगार के लिए इसने बुर्का तक पहन लिया। ये सोचिए, इनकी मानसिकता देखिए। प्रमोद सोनी नाम का एक व्यक्ति बुर्का पहनकर हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम में जाता है, और उसके बाद अगर वहां कुछ होता है तो हिंदू मुस्लिम महिला ने, मुस्लिम पुरुष ने, मुसलमानों ने उनके कार्यक्रम पर यह किया, थूका, पत्थरबाजी कर दिया, आरोप लगा दिया। तो बड़े आसानी से फिर तकरीबन 100, 200, 300 और बेरोजगार जो है उत्पाती, उनको रोजगार मिल जाता है। तो ये अकेला नहीं, ये जनरेट करने गया था रोजगार। आइए अगली खबर देखिए। पहले ही धर लिया गया।
ये देखिए बुरके के अंदर निकला प्रमोद सोनी। झारखंड के रांची पुलिस ने प्रमोद सोनी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रमोद पर आरोप है कि कल रांची के मेन रोड में आयोजित जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित जन्म उत्सव कार्यक्रम में वह बुर्का पहनकर घूम रहा था। एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर प्रमोद को सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया। तो इसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आइए अगली खबर। पहले मैं अगली खबर यहाँ वाली ये दिखाना चाहूंगा। दूसरी टोंक में क्या हुआ है, एक तरफ वो मसला था, एक तरफ ये सुनिए इनकी हरकतें सुनिए। एग्जाम दिया, तुम घर में कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे। मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगी ना। हमें अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन हो गया तो क्या करेगा, किसने लगाई? मेरा नाम है ना मैम, मेरा नाम है ना। नहीं, ये भी तो है, ये भी तो तुम्हारे मजहब की है। तो मैम वो लोग कोई अपना मजहब मजहब किस तरह से फॉलो करे? सबके लिए अलग अलग होते हैं क्या? मजहब का नाम मतलब फिर तुम। तो ये है राजस्थान के टोंक जिले के जनाना अस्पताल यानी कि फीमेल हॉस्पिटल है एमसीएच में। हिजाब को लेकर महिला डॉक्टर और मुस्लिम छात्रा के बीच विवाद हुआ। महिला डॉक्टर ने इंटर्नशिप कर रही छात्रा से ड्यूटी के दौरान हिजाब न पहनने को कहा, जबकि छात्रा ने इसे अपनी धार्मिक आस्था बताया और हिजाब में ही ड्यूटी करने की बात वो कहती रही, दोहराती रही। अब यही है, देखिए ये वो महिला डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। हिजाब से दिक्कत क्या, राजस्थान टोंक जिले की ये हुआ, वो बात ड्यूटी बंद करने की कही। वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है, महिला डॉक्टर कह रही हैं कि इंजेक्शन लगाने वाले का चेहरा मरीज को दिखना चाहिए, आपको चेहरा दिखाने में दिक्कत है तो काम नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई। चलिए अब आइए, एक और ब्रांड एम्बेसडर है, उनका कोई लेना देना नहीं, ये भी हिंदू मुसलमान करने के लिए जाने जाते हैं। कितना मेहनती व्यक्ति है ये। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। वैसा बाहर से आए हो क्या? बाहर से आए हो कि? अरे पीछे नीले कोट वाले, आप बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए? आप खड़े हो, दूसरी दुनिया से आए हो तो वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे बोलो भाई। कहां से आए? अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहां से आए? कहां से आए ये लोग? क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? ये आदमी, अब सोचिए इस आदमी पर, अब मुझे लगता है इस पे कुछ कहना भी इसके लिए क्या कहूँ। इस आदमी में इतनी तमीज़ नहीं। इस आदमी जब से चुना गया है ये विधायक, तब से इस आदमी का नाम कोई एक चर्चा में दिखा दीजिए, आप कहीं लिख दीजिए बाल मुकुंद, लिख दीजिए बाल मुकुंद, बस आपको ज़्यादातर ये देखने को मिले कभी इसने कहीं को प्याऊ लगवा दिया हो, कोई विकास का काम कर दिया हो, किसी को रोजगार दिलवा दिया हो, कोई सड़क बनवा दी हो, कोई अस्पताल बनवा ना। इस पर हिंदू मुसलमान करा लो। कहाँ से आए हो? कहाँ बेटा तुम, आप लोग कहाँ से आए हो? भारतीय जनता पार्टी का ये वो विवादित चेहरा है जिसे मुख्यमंत्री बनने की बड़ी वो दिक्कत है। वो ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? साफ बात है, ये दिन रात यही काम कराइए। आप सोचिए एक मुस्लिम व्यक्ति को जलील कर रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता। पहले तो ये कौन व्यक्ति है जिस, क्या कहीं संविधान में लिखा है कि भारत माता की जयकारे लगाने ही होंगे, वंदे मातरम कहना ही होगा? ये नहीं ना, संविधान में कहीं नहीं लिखा। लेकिन आप जबरन किसी से कुछ नहीं करवा सकते, ये जरूर लिखा है। यानी संविधान का उल्लंघन संविधान की शपथ लेने वाला एक विधायक डंके की चोट पर करता है। ये पूरा मामला है हवा महल से। विधायक के बाल मुकुंद चार, उसने मुस्लिम युवक से जबरन वंदे मातरम ये नारे लगवाए हैं। और मैं कह रहा हूं ना, इस आदमी के ऊपर वीडियो भी बनाने में बहुत वो लगता है कि जिस आदमी की कार्रवाई करने के लिए कोई वो नहीं। जैसे पुलिस वालों ने लताड़ दिया हो, ये थाने से बाहर खदेड़ दिया था इसे, इसकी हरकतों के चलते। विधायक बन के तो बात अलग है, शुरुआत में जैसे ही विधायक बना तभी एक बार तो अधिकारियों ने कहा था जाओ ना यहाँ से, मुसलमान सबके पास लाइसेंस है मीट बेचने का, तब इसे खदेड़ दिया। ये मानने वाले लोगों में से नहीं है। अब आइए यहाँ पर भी देखिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है बुर्का, ये सारी चीज़ें कैसे इस्तेमाल किया। देख तो बच्चियाँ खड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है। ये आज़ादी के दिवस का, इंडिपेंडेंस डे का है। तब से तभी हिजाब बुर्का पहनी हुई, जो हिजाब बुर्का पहनी हुई लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, ये पता नहीं, लेकिन उनके हाथ में हथियार होते हैं, दिखाने के लिए गोलियां मारते हैं, दिखाया गया। अब इसमें अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चों के मन में क्या जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष सारे के सारे कौन होते हैं? आप खुद बताइए। ये धर्म से जोड़कर ये बच्चों की मानसिकता ऐसा करना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भावनगर गुजरात के एक स्कूल में एक नाटक हुआ जिसमें बुर्का पहनी लड़कियों को आतंकवादी दिखाया गया। नाटक में कश्मीर का गीत और 2025 के पहलगाम हमले का ऑडियो भी था। ये काम किया जा रहा है। अब आइए एक और, ये पूरा मसला त्रिपुरा से निकल कर आया। त्रिपुरा के कैलाश शहर
तिल बाजार जामा मस्जिद में किसी ने बदजानवर का मांस फेंका और उसके साथ एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था त्रिपुरा पहले हिंदू राज्य था, इसलिए ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है, इसको तुरंत गिरा देना चाहिए। मस्जिद के इमाम ने कहा ये सब किसी नफरती ने नफरत फैलाने के लिए किया, जबकि मस्जिद 100 साल पुरानी और मस्जिद के इर्द गिर्द 90% मुस्लिम आबादी और मुसलमान लगातार मस्जिद में नमाज अता यानी पढ़ते आ रहा है। आइए अगली खबर, इसके साथ बच्ची के साथ मुस्लिम महिला का आरोप है कि उसके साथ मारपीट हुई और उसे मतलब सूअर का मांस खाने के लिए कहा गया। खबर दिल्ली से है, जहां शराब का ठेका चलाने वाले युवक पर एक मुस्लिम महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वो रास्ते से गुजर रही तभी मुस्लिम युवक द्वारा उसके साथ बदतमीजी की, उसे ठेके में घसीट कर पीटा गया और उसे मांस खाने के लिए कहा गया, जो भी है। तो आप देखिए ये है नया भारत, नया तस्वीर है, जहाँ पर से बुर्का खुलता है तो ख़ास तौर पर पुरुष निकलता है, वो भी हिंदू। और ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जानी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। हिंदूवादी संगठनों की ये सबसे बहुत मजबूत विरासत है, इसे संभाल कर रखना होगा इन सारी के सारों को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।